वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह तड़के से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालु हाथों में प्रसाद, फूल और चोला लेकर बजरंगबली के दर्शन को पहुंचे। मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल नजर आया। मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइनें व्यवस्थित की गई थी। गोकुल शर्मा काशी निवासी और हनुमान भक्त हैं हम लोग। और बाबा विश्वनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी का जयंती पर्व है। इस पर्व पे विशेष रूप से काशीवासी के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों से भी भक्तगणों का यहाँ आना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर खुलने के पूर्व से ही जिस प्रकार से भक्तों का रैला मंदिर में चला आ रहा है, ये सब शुभ संकेत है। ये सब हिंदू क्षति है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है हनुमान जयंती। तो आज के दिन यहाँ पर अपना शीश नवा के सारे भक्त लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। काशी के रेशम कटरा नीची बाग में शीतला दल काशी ने 11 अप्रैल को मां शीतला का वार्षिक बधावा बड़े धूमधाम से मनाया। रात्रि 8:30 बजे डोली श्रृंगार हुआ और 9 बजे महाआरती के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जो नीची बाग से चलकर दशाश्वमेध स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर तक पहुंची। यात्रा में मां की रजत पालकी, 56 भोग, नगाड़ा, डमरू दल और सजी ध्वजाएं शामिल रही। शोभा यात्रा चौक गोदौलिया होते हुए घाट पहुंची। महंत निखिल त्रिपाठी समेत कई श्रद्धालु माताएं और बहनें शामिल होकर मां का आशीर्वाद और महाप्रसाद प्राप्त किया। ये विगत 25 वर्षों से चैत्र के चतुर्दशी तिथि को माता शीतला का विशाल बढ़ावा जाता है। तो महामारी सीजन के जो ऊपर ही माता शीतला का जन्म हुआ, उसी जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग बढ़ावा जरूर निकालते हैं और इसका उद्देश्य भी जो महामारी लोग देश में शांति की कामना करते हैं। बैसाखी की उमंग में डूबा नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। सुसवाही स्थित विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रमों की हो रही धूम। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव हाल सभागार में बैसाखी पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक श्री राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय व समन्वयक श्री असीम कुमार घोषाल ने किया। छात्र छात्राओं ने स्वागत नृत्य, कविता पाठ और भांगड़ा सहित कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गर्विता, प्रथा, अभिषिक्ता, आस्था, परी, प्राची, आराध्या, शगुन, वेदिका, पूर्वी और अर्पिता की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब आनंदित किया। दीपिका और अभिषिक्ता ने बैसाखी पर विचार प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य डॉक्टर राय ने कहा कि पर्व हमें उत्साह, एकता और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देते हैं। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ला ने तथा समापन असीम कुमार घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन हुआ। आज बच्चे बैसाखी पर प्रोग्राम किए और विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को अपना ये दिखाया कि कैसे बैसाखी क्यों मनाया जाता है और बैसाखी में ये डांस करके फसलों को काटना और दिखाना। हमारा देश क्योंकि भिन्न भिन्न त्योहारों को बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करता है। हमारे देश में के अलावा किसी अन्य देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि यहाँ मौसम भी अलग है और यहाँ त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये अपने संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को ये दिखाते हैं कि हम कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब बैसाखी का समय आ गया, फसल मेरे तैयार हैं। अब इसमें फसल के साथ साथ इतनी खुशहाली रहती है, इतनी प्रसन्नता रहती है कि हमारे मेहनत का फल मेरे सामने दिख रहा है। अब इसे हम काटने की तैयारी कर रहे हैं, फिर इससे अनाज तैयार होगा, देश में इसे बांटा जाएगा, लोगों के पास जाएगा। जो खेती नहीं करते हैं उनके पास ये अनाज पहुंचेगा। हर व्यक्ति खेती नहीं कर पाता, सबके पास भूमि नहीं है, तो कम से कम जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रहा है वहाँ से लेकर इसे ले आते हैं, दूसरे जगह देते हैं।
तो उससे इनका भी जीविकोपार्जन होता है, दूसरे का भी होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अन्य त्यौहार को भी जब भी मनाते हैं तो उसी ढंग से मनाया जाता है, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे बैसाखी हो या मकर संक्रांति हो। हर त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हर विद्यालय में बच्चों को ये बताना ज़रूरी होता है कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। हम इसे इतने अच्छे से स्कूलों के अंदर, बाहर में, टीवी पर, मीडिया से हर तरीके से हम प्रसारित करते हैं, दिखाते हैं। उसका कोई तो अर्थ होता है, जब हम बताएंगे तो बच्चे जानेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में खेत जा रहे दिनेश प्रजापति पे गांव के ही 5 दबंगों ने हमला कर दिया। दिनेश का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें गालियां दी, जमीन पर पटक के सीने पे चढ़ गए, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई। पीड़ित ने पहले भी हमले का आरोप लगाया है और अपनी हत्या का आशंका जताई। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है? मैं दिनेश प्रजापति, मेरा घर हसनपुर है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मुंशी प्रजापति जी है। मैं रोज़ की भांति जो है अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था और सुबह जो है लगभग 6:15 बजे की बात है और अचानक जो है केशव पुत्र महादेव और धर्मेंद्र पुत्र केशव, अमन पुत्र जो है केशव, ये 3-4 लोग, श्यामा देवी और आशा देवी, ये सब लोग वहाँ पे जुट के आए और इतने पे ललकारते हुए मुझे उठा के पटक दिया धर्मेंद्र और मेरे सीने पर चढ़ के मुझे मारा और जो कि मुझे गंभीर चोट भी लग गई है सीने में अंदर और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मैं 1.5 साल से दवा भी कर रहा था, उसी जगह फिर मुझे मार दिया गया। तो मैं बहुत ही पीड़ित हूँ और मैं अपनी बात जो है एसएचओ के माध्यम से सीएम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे यथाशीघ्र न्याय मिले, क्योंकि मेरे ऊपर कई बार साजिशन हमला हो चुका है। मैं यही सब कहते हुए अपनी बातें को रखना चाहता हूँ। आपने थाने पे गए थे? मैं थाने पे लिखित तहरीर दिया हूँ और एसएचओ जो है आदेशित किए हैं कार्रवाई करने हेतु। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मेडिकल हुआ आपका? अभी मेडिकल तो नहीं हुआ है। और विपक्षी लोग बहुत मनबड़ और दबंग किस्म के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जान से मारने का धमकी दिया, कह रहा तुमको गाड़ कहीं दफना दूंगा। और धर्मेंद्र कर का है, बहुत मनबड़ किस्म का है, वो क्रिमिनल टाइप का लगता है मुझे वो, जिसका मेरे पास साक्ष्य भी है वीडियो के रूप में। मऊ में पुलिस ने एक शख्स का 3 मंजिल घर जब्त कर लिया। उसका नाम है बदरुद्दीन खान। पुलिस के मुताबिक उसने ये घर गलत तरीके से कमाए पैसे से बनवाया था। वो कई सालों से नशे का धंधा कर रहा था और उस पर कई केस चल रहे हैं। उसके पास कमाने का कोई ठीक तरीका नहीं था, फिर भी उसने लाखों का घर बना लिया। पुलिस ने जांच की, रिपोर्ट बनाई, फिर डीएम ने घर जब्त करने का हुक्म दिया। 12 अप्रैल को पुलिस और राजस्व टीम ने मिलकर उसका घर जब्त कर लिया। अब कानून ऐसे पैसे नहीं छोड़ रहा है जो गलत काम से कमाया गया हो। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के महोदय के आदेशों के क्रम में आज 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 320/23 के तहत अभियुक्त बदरुद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती के, जो कि थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है, कि संपत्ति की कुर्की की गई। उक्त संपत्ति जो कि निर्मित एक मकान है 39/4-A, जिसकी कीमत 15.7 लाख रुपए यानी 15,70,000 रुपये आकी गई थी, जिसको कि आज कुर्की की कार्रवाई की गई और नियमानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क कर। मऊ जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए शनिवार को एक बड़ी पहल हुई। मधुबन के विधायक रामविलास चौहान ने 13 नई एम्बुलेंसों को सीएमओ कार्यालय से हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि पुरानी एम्बुलेंसें अब जर्जर हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने नई एम्बुलेंसें भेजी है ताकि आपातकालीन सेवाएं और बेहतर हो। सीएमओ डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि इनमें से 9 एम्बुलेंस मातृ एवं शिशु सेवाओं के लिए और 4 आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए उपलब्ध कराई गई है। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवा पहले से कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद बनेंगी।
ना ऐसा ही वाराणसी के बरेका इलाके में बने श्री संकट हरण हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर अखंड रामायण पाठ और बड़ा भंडारा हुआ। यह पाठ 11 अप्रैल को शुरू हुआ और 12 अप्रैल को समापन हुआ। इसके बाद हजारों लोगों ने प्रसाद और शरबत लिया। भक्तों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। अपना परिचय। मैं सुनील त्रिपाठी, मैं डेरे का कर्मी हूँ। इस मंदिर से हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं। बहुत ही छोटा सा मंदिर था और इस मंदिर के आसपास के लोगों ने बहुत ही अपने प्रयास से और जन सहयोग से इसको हम लोग यहाँ तक लाए थे। बजरंगबली बहुत ही कृपालु है और बहुत ही जो भी यहाँ पे आता सबकी मुराद बहुत पूरी होती है, इसलिए जन बहुत आस्था यहाँ पर मंदिर को लेकर कई लोग चर्चा करते हैं कि मानता है कि लोग अपनी मुरादें लेके आए पूरी होती। क्या है आस्था में? तो ये महिमा है बजरंगबली की, जो भी आता है कभी आज तक यहाँ से खाली नहीं है और बहुत ही लोगों में आस्था लोगों की। कहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? आस पास के गाँव जितने भी डेलोर के सराउंडिंग जितने भी गाँव हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कंदमा हो, चाहे वो नाचकपुर हो, चाहे सकरमत्ता हो, चितईपुर हो, सारे मतलब सभी तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव के लोग बहुत मान्यता है इस मंदिर के प्रति और सभी की मुरादें पूरी है इस मंदिर में। और कभी इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अयोध्या वाराणसी रेलवे ट्रैक के किनारे ताखा चिरैया मोड़ के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का लाश बरामद हुआ। युवक के दोनों हाथ बंधे हुए थे, एक आंख बाहर निकली हुई थी, गला रेत दिया गया था और शरीर पे कई जगह चाकू से हमला किया गया था। मौके पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीओ शाहगंज ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को थाना शाहगंज में स्टेशन मास्टर शाहगंज द्वारा यह सूचना दी गई कि एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शाहगंज व इनके साथ फोर्स मौके पर पहुंची और वहां पे जानकारी करने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति को ट्रेन से टक्कर लगी थी उसका हाथ गमछे से बंधा हुआ था और उस व्यक्ति के चेहरे और गर्दन व अन्य स्थानों पे चोट लगी हुई थी। ट्रेन से टकराने की और कालिख के निशान भी मौजूद थी और एब्रेजन मार्क्स थे रगड़ खाने के। और इस संदर्भ में जो ट्रेन नंबर 14236 बरेली से जो कि बनारस जाती है, इनके ड्राइवर श्री संतोष कुमार सिंह से वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शाहगंज स्टेशन होने के नाते ट्रेन स्लो थी और जब ये लोग जा रहे थे तो ट्रेन के लाइट में उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति खड़ा है जिसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और जैसे ही ट्रेन पहुंची तो वो व्यक्ति ट्रेन से टकरा गया। तो इसी वजह से उनके द्वारा स्टेशन मास्टर को ये सूचना दी गई और उनके द्वारा यह सूचना थाने में दी गई। वह व्यक्ति कहाँ से आए हैं जो कि ट्रेन से टकराकर जिनकी मृत्यु हुई और उनके हाथों में यह गमछा क्यों बंधा हुआ है और क्या शिनाख्त है, उनकी नाम पता क्या है, इस संदर्भ में आसपास के सभी ग्राम प्रधान और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही जानकारी व शिनाख्त होने पे हर एंगल पे तफ्तीश करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। स्वर्गीय भरत यादव की चतुर्थ पुण्यतिथि पे चांदपुर अखरा चंदा में श्रद्धांजलि देने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भरत यादव 4 बार ग्राम प्रधान रहे और समाज के सच्चे सेवक थे। उनका जीवन सादा था और विचार ऊंचे। हमेशा साइकिल से चलने वाले भरत यादव कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रहे। उनके बेटे चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पिता की राह पर चलते हुए हर समय लोगों की मदद करते रहे। इस मौके पे सांसद धर्मेंद्र यादव और विधायक नफीस अहमद समेत कई नेता और देखिए बजरंगी भाई, मेरे पिताजी जो है उस क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति रहे जो लगातार प्रधान रहे और तकरीबन उन्होंने अपने जीवन में एक नियम वसूल बना के काम किया और हमेशा सैद्धांतिक रूप से जन सरोकारों की बात करिए। जन सरोकारों में कभी भी कोई जो है पक्षपात और कोई भेदभावपूर्ण काम नहीं किया। उन्होंने पूरे जीवन में अपने जो है एक लक्ष्य बना रखा था कि सबको समान समझा जाए, सबको बराबरी का हक मिले और वो उनकी लड़ाई सदैव लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात रही उनकी
कि वो कभी भी कोई जो है धन संग्रह की बात नहीं करते थे, साइकिल से चलने वाले व्यक्ति थे, लोगों की मदद करते थे तो ये कहते थे कोई जानने ना पाए, और ये स्पष्ट रूप से कहते थे कोई अगर जान जाएगा तो समझो मेरा काम करना व्यर्थ है। दूसरी बात, मेरे पिताजी उस जमाने में डबल एमए किए हुए थे, वो पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र से, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से पीजी किए हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, और कई नौकरियां छोड़ करके उन्होंने सामाजिक सेवा के लिए काम किया और चुनाव लड़े, पहले चुनाव हारे भी, उसके बाद जब जीते तो लगातार जीतते रहे, यानी अपने जीते जी लगातार प्रधान रहे। मैं आपको बताऊं कि मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, कि उन्होंने एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जो सदैव मुझे सलाह देते थे कि बेटा कभी भी लोगों की मदद करने के बाद ये एहसास उसको ना हो कि उसकी आपने मदद की, क्योंकि कोई अगर जानेगा तो उसकी बदनामी होगी। और मैं श्रद्धेय नेताजी को सुनता हूं तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि श्रद्धेय नेताजी के इतने बड़े अनुयायी थे मेरे पिताजी, आदि अखिलेश यादव जी के इतने बड़े मतलब जो है भक्त थे वो, मतलब उनके बारे में, उनको लेकर के सदैव उनकी योजनाओं को लेकर के बराबर चट्टी चौराहे पे चर्चा किया करते थे, और जो सेवा भावना थी वो श्रद्धेय नेताजी से, श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी से लगातार उनकी चर्चा किया करते थे। और मैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अगर मैं अपने जीवन में अगर पिताजी के अगर 50% भी उनके वसूलों सिद्धांतों पर अगर मैं चल पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं जब राजनीति की बात करता था, पिताजी कहते राजनीति में कभी भी आना तो ये ध्यान रखना कोई पद की लालसा ना हो आपके अंदर, और आपके अंदर लोगों की सेवा भावना हो, शासक की प्रवृत्ति ना हो, आपको देख करके कोई ये फील ना कर पाए कि आपके शरीर से घमंड झलकता हो, आपके बातचीत से घमंड झलके, और आपके अंदर वो सेवा भावना की भाव हो और लोगों की मदद करने का भाव हो, तभी राजनीति में आना, अन्यथा कोई और काम कर लेना। तो ऐसे महान पिता का मैं पुत्र हूं, और मुझे ये वाकई में एक बहुत बड़ी विरासत सौंप के गए हैं, जो वैचारिक विरासत है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। और आगामी आने वाले समय में जब भी मैं कभी परेशान, पिछले कभी समय में जब भी कभी परेशान होता हूं तो पिताजी को याद करता हूं, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मेरी सारी राहें, मुश्किल से मुश्किल राहें आसान लगने लगती हैं। और मैं इसीलिए जो मैं पिताजी की पुण्यतिथि में मैं प्रयास करता हूं कि सब लोग आते हैं, मैं सबको इन्वाइट करता हूं, सब लोग पहुंचते हैं। और इतना बड़ा प्रोग्राम आपने देखा ही होगा कि हर पार्टी के, यानी जो भी लोग पिताजी जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग आते हैं। और वहां पे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया लगातार तीसरी बार आए हैं, मतलब 2 बार पहले अभी पिताजी पुण्यतिथि में, एक बार बहुत पहले आए चुनाव के समय में। इसके बाद हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नंद किशोर यादव जी आए थे, और विधायक हमारे, इसके अलावा पूरे एमएलसी हमारे जवाली साहब के भाई आए हुए थे, और न जाने कई सारे ब्लॉक प्रमुख, कई हमारे महाप्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सब लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिला और सब लोगों का आशीर्वाद मिला, और सब लोग पिताजी को नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप सभी का जो है दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत धन्यवाद। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिन 2 लड़कों की झड़प हरीश मिश्रा से हुई, उनका करनी सेना से कोई रिश्ता नहीं है। करनी सेना में से क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं, लेकिन ये दोनों लड़के ब्राह्मण समाज से हैं, इसलिए करनी सेना का नाम इस मामले में घसीटना गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना वजह संगठन को बदनाम करने की कोशिश करें, जबकि इन लड़कों का हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। झड़प हुई है, वो करनी सेना से उनका कोई ताल्लुका, कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम यहाँ पे थी नहीं। पहली चीज़, ये सुनियोजित तरीके से ये चीज़ हुआ है। पता होगा उन लोगों को कि करनी सेना आज नहीं है और ये हमला करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पे इसको तुल दिया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि देखिए हम लोग किसी जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म को हम लोग जो है कभी भी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन हर जाति धर्म में कोई ना कोई गलत होता है, हम लोग उसके गलत का विरोध करते हैं। और हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने जाति धर्म पर गर्व करना चाहिए। दोनों युवक का कोई संपर्क नहीं था? कोई संपर्क नहीं। दोनों युवक ब्राह्मण समाज से आते भी हैं, और हमारा संगठन है, हमारे संगठन में हम लोग सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सवर्ण पूरे हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हमारे संगठन में नियम है कि हमारे संगठन में जो भी रहेंगे क्षत्रिय भाई रहेंगे।